Assalamualaikum. Today we will talk about what will be the future of the mobile app development यानी कि MAD. Around 5 billion mobile phones device are active in the world today. यानी कि जब 5 बिलियन मोबाइल फोन डिवाइसेस एक्टिव हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा जो है फ्रॉम GSMA यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस की तरफ से, यानी कि आपकी डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं पीपल वो 5 बिलियन है। इतने यूजर्स जब हों तो जाहिर है आपके फंक्शंस हैंग होने लग जाते हैं, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो हैंग होती है, उसमें मसले आते हैं, कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है, समटाइम फंक्शन काम नहीं कर रहे होते। इस तरह मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ जिसमें मैं अपने टास्क को ऐड करवाता हूँ। जो टास्क मुझे करना है वो मैं उसको ऐड करता हूँ, उसमें वो मुझे ऑप्शन देता है कि मैं उसमें डेट डाल सकूँ, यानी कि 6 तारीख से पहले अगर मुझे ये कंप्लीट करना है तो मैं उसमें ऐड करवा सकता हूँ। उसमें वो मुझे कैलेंडर अटैच करके देता है जिसमें मैं जाता हूँ और पिक कर लेता हूँ डेट। उसी के साथ एक और चीज़ है, उसमें मैं टाइम भी ऐड कर सकता हूँ कि मुझे 6 बजे से पहले ये काम कंप्लीट करना है, तो वो मुझे टाइम भी देता है। लेकिन क्या उसने मुझे अलार्म दिया या कोई ऐसी नोटिफिकेशन दी कि 6 बजे से पहले वो मुझे इंडिकेट कर सके कि 6 बजने वाले हैं भाई, अपना काम कंप्लीट कर लो? नहीं, ये चीज़ उसमें नहीं है। ये एक यूज़र का मसला है। इसी तरह व्हाट्सएप पर जब हम जाते हैं तो उसमें एक मैसेज आ रहा होता है, जब हम मैसेज डिलीट करते हैं उसमें आ रहा होता है दिस मैसेज फॉर डिलीट। ये मैं समझता हूँ कि मेरे पास ना आए। अब वो चाहे तो वो इस चीज़ को रखे भी और यूज़र को ऑप्शन देते हैं कि वो अपने पास से रिमूव करते हैं। इसी तरह बहुत सारी जो है ऑप्शंस आपके पास मिल सकते हैं। इसी तरह जब बहुत सारे जो है आपके पास बग्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फंक्शन काम नहीं कर रहे होते कभी-कभी कुछ एप्लीकेशंस में, तो आपके डेवलपर्स जो हैं उनकी तादाद आपको बढ़ानी पड़ जाती है और डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रही है, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा ही होती है। उसके साथ ही जिस तरह नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और अपनी जगह ग्रोथ कर रही हैं ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह जिसमें है ब्लॉकचेन, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी, जब ये चीज़ें मैट के अंदर यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर मर्ज हो जाएंगी तो वो उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देंगी, उसकी इंडस्ट्री को, उसकी जो डिमांड है उसको बढ़ा देगी बहुत हद तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अपनी जगह पे ग्रोथ कर रही हैं। और जो क्रॉस प्लेटफॉर्म का एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, यानी कि कोई सा भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे iOS हो, एंड्रॉयड हो, उसके लिए आपको एक ही एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जो दोनों में यूज़ हो सकती है। वरना पहले क्या होता था कि एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशन थी उसका कोड अलग होता था, iOS में अलग बनती थी और एक ही चीज़ को 2 बार काम करना पड़ता था। लेकिन अब जो क्रॉस प्लेटफॉर्म आया है उसने चेंज ला के रख दिया है।